गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की 31 मार्च को पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बेटी और आयकर विभाग की पूर्व प्रिंसिपल डायरेक्टर रिटायर्ड आईआरएस सुनीता बैंसला से फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की। इस मौके पर सुनीता बैंसला ने कहा कि वे अपने पिता के विचारों को सामाजिक क्रांति और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के तौर पर देखती हैं। निरंतर कर्नल साहब के विचारों को नई पीढ़ी के बीच पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है। सुनीता बैंसला ने पिता के विचारों पर किताब भी लिखी, जिसका शीर्षक है हिम्मत, मेहनत और नियत। बैंसला परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की स्मृति में देवरन में स्मारक बनाने की भी मांग की है। इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बेटी सुनीता बैंसला से खास बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। हमारे साथ है आईआरएस और कहा जा सकता है कि एक ऐसी अधिकारी जिन्होंने पूर्वी राजस्थान में कहा जा सकता है महिला शिक्षा के प्रति अलग जगाई और गुर्जर समाज ही नहीं बल्कि अदर कम्युनिटी को भी प्रोत्साहित किया कि महिलाएं आगे आए, पढ़े लिखे और सरकारी सेवाओं में ऊंचे ओहदों तक पहुंचे। सुनीता बैंसला जी हमारे साथ हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की वो बेटी है और साथ ही उनकी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपने पिता को प्रेरणा मानते हुए वो समाज की नई पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। सुनीता जी। कर्नल बैंसला मेरे पिता हैं और उन्होंने पेरेंटिंग करी है न केवल अपने बच्चों की, पर उन्होंने समस्त गुर्जर समाज की और एमबीसी समाज की और अपने मैसेजेस, सामाजिक मैसेजेस के माध्यम से सर्व समाज की पेरेंटिंग की है। जैसे एक पिता किसी बच्चे के एजुकेशन को लेकर, उनके प्रोग्रेस को लेकर सोचता है, उसको गाइड करता है, उसको रास्ता दिखाता है, उसी तरह से कर्नल साहब ने समस्त समाज को एक रास्ता दिखाया। आरक्षण एक टूल था जिसके माध्यम से पिछड़े समाजों को एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, पर उसके साथ साथ उन्होंने इन समाजों को, हमारी समाजों को एजुकेशन प्राप्त करने के लिए एक जन जागृति तैयार करी। सुनीता जी, क्योंकि ये कर्नल साहब के उद्गारों को प्रकट कर रही है, वो बता रही है कि इसके ज़रिए उनके क्या थॉट्स रहे होंगे, लेकिन क्या है किसी तरह की मेमोरेबल कोई ऐसी बात सरकार के ज़रिए होनी चाहिए, एक संदेश देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को भी कि एक विभूति इस राजस्थान की धरा पर पैदा हुई और जिसके कारण आज पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला और न केवल आरक्षण मिला बल्कि उन तमाम पिछड़े वर्ग के परिवारों के अंदर एक अलग तरह की अलग जगह पढ़ने लिखने को लेकर समृद्धि उन घरों में आई। योगेश जी, राजस्थान के इतिहास में कर्नल बैंसला साहब जैसा कोई नायक नहीं रहा जिसने एक बहुत बड़े डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए 15-20 बरस लगातार संघर्ष किया और उनको संघर्ष में उनको सफलता मिली, उनको विशेष आरक्षण मिला। सरकार को वो कन्विंस कर पाए कि इनको ज़रूरत है, इनको मुख्य धारा में लाना है। तो कर्नल साहब जितनी बड़ी हस्ती थी, उस हस्ती उनका तो रिकग्निशन होना ही चाहिए। ये मैसेज सर्व समाज को, पूरे राजस्थान में और हिंदुस्तान में एक मैसेज मैं समझती हूँ कि जाना चाहिए। और ये एक उनके नाम से एक स्मारक एक बने। हमारे जो देवरिन मोड़ है महुआ और हिंडौन के मार्ग पर, वहाँ पर एक बड़ा कर्नल बैंसला चौक बने। सामाजिक क्रांति वो लेकर आए, राजनीतिक क्रांति उनके कारण समाज में एक अलग स्तर पर देखने को मिली। जहाँ गुर्जर समाज के 5-6 विधायक जीता करते थे, वहाँ उनकी संख्या एकदम से बढ़ी। ये भी गुर्जर आरक्षण आंदोलन का एक अलग पहलू उसके बाद हमने देखा। लेकिन सब देख रहे हैं आपकी ओर कि सुनीता जी क्या राजनीति में आएंगी या किस तरह से उनका आगे का जीवन रहेगा, क्योंकि आप लगातार व्यस्त है, एक ऐसे पद पर है जो पूरे देश में एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आयकर विभाग उसके शीर्ष पर है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, कम्युनिटी के लोगों को भी है और बाकी लोगों को भी है। योगेश जी, मैं रिटायर हो चुकी हूँ, मेरा सुपर एनुएशन 31 दिसंबर को हो गया और
सर्विस में रहते हुए मैं अपनी जिम्मेदारियों को समाज के प्रति पूरी तरह से निभाती आ रही हूँ। मैंने एक एनजीओ के साथ में एसोसिएटेड थी। हम करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल वर्कशॉप्स करते आ रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। तो तभी भी मैं समाज के लिए काम करती थी और अब भी मैं करूँगी। कर्नल साहब के मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उनका मिशन लोग कहते हैं अधूरा, नहीं, कर्नल साहब का कोई मिशन अधूरा नहीं है। कर्नल साहब का जो उन्होंने सोचा था, अपनी कौम को आरक्षण दिलाना, अपनी कौम को जगाना, अपने इलाके के लोगों को जगाना, वो अपना काम पूरा कर गए। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको और आगे कैसे बढ़ाएं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता और कहा जा सकता है कि पिछड़े वर्ग को सामाजिक रूप से आगे लाने में अगर राजस्थान में किसी ने आज़ादी के बाद सबसे बड़ी अलग जगाई तो वो रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। 31 मार्च को उनकी पुण्यतिथि है। कई जगहों पर उनके याद में कार्यक्रम होंगे और कहा जा सकता है कि कई जगह मेले भी लगेंगे। जगह जगह पर उनकी मूर्तियां लोगों ने स्वप्रेरणा से लगाई है, लेकिन फिर भी जो उनसे जुड़ी हुई यादगार जगह हैं उनको मेमोरी में लाने के लिए सरकार से भी कुछ डिमांड्स है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इस तरह की डिमांड सरकार पूरा करेगी। एक बात हमने बहुत सुनी जब कर्नल साहब थे और उसके बाद भी, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। कौम जग चुकी है और कौम के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अब ज़रूरत है कर्नल साहब के सिद्धांतों को, और ये भी ज़रूरत है कि समाज में फैली कुरीतियों को भी दूर करने का सुनीता बैंसला ने बीड़ा उठाया है और आने वाले समय में उनके संकल्प को हम देखते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।